अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं KPK मैथमेटिक्स क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। चूँकि ये चैप्टर मैट्रिसेस के हवाले से है तो इसलिए सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मैट्रिक्स को। द एरे ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। वैसे तो मैट्रिक्स की बहुत सारी डिफिनीशंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये डिफिनीशन बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान है। द एरे ऑफ नंबर्स यानी आदाद की तरतीब इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, जो रोज़ और कॉलम्स की सूरत में हो, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, और वो स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद हो, इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मैट्रिक्स को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है, while its elements are denoted by the small letters of English alphabets। जबकि इसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उसको हम अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 5 2 3 1, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ज़ाहिर किया गया है, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं और इसको बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है। इसी तरह मैट्रिक्स बी हमारे पास है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया है और इसके अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उसको हमने अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ से ज़ाहिर किए हैं। उसके बाद हम आते हैं रोज़ की तरफ। द हॉरिजॉन्टल एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड द रोज़ ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती हैं, यानी जो ज़मीन के पैरेलल एंट्रीज होती हैं, उसको हम रोज़ ऑफ द मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के रोज़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैट्रिक्स बी में हमारे पास 1 रो है, जबकि मैट्रिक्स डी में हमारे पास रो 1 और रो 2, जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं। इसके बाद हम आते हैं कॉलम्स की जानिब। द वर्टिकल एंट्रीज इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं, यानी जो ऊपर नीचे एंट्रीज होती हैं, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, और ये यहाँ हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे पास कुल मिलाकर 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स शोज द ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद उस मैट्रिक्स के ऑर्डर या डायमेंशन को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 1 5, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट्स है, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा है, ऑर्डर ऑफ ए यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 2, सबसे पहले हम रोज़ की तादाद लिखेंगे बाय, उसके बाद फिर हम कॉलम्स की तादाद को लिखेंगे। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/1, यानी इस 2/1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स बी की जानिब आते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है वो है 2/3, या इसको हम 2/3 भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहली टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। इसकी सिंपल डिफिनेशन ये है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो रखता हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी कुछ मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं। मैट्रिक्स ए में हमारे पास 1 रो है, यहाँ पर भी 1 रो है और यहाँ पर भी 1 रो है। इसके बाद हम कॉलम्स मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही कॉलम रखता हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी भी कुछ मिसालें मौजूद हैं। मैट्रिक्स डी, इसमें हमारे पास 1 कॉलम है,
यहाँ पर भी 1 कॉलम है और यहाँ पर भी 1 कॉलम है। तो ये सारे कॉलम मैट्रिक्स की मिसालें हैं। इसके बाद हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की जानिब। अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद इक्वल हो, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसकी भी मिसालें मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके रोज़ की तादाद भी 1 है और इसके कॉलम्स की जो तादाद है वो भी 1 है। यहाँ पर भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर 3 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो चूँकि इन सब मिसालों में रोज़ और कॉलम्स की तादाद चूँकि इक्वल हैं, तो ये सारी मिसालें स्क्वायर मैट्रिक्स की हैं। इसके बाद हम आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इट्स कॉलम्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी कुछ मिसालें मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास 1 रो और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, जबकि यहाँ पर 2 रोज़ और 1 कॉलम है। चूँकि इन तीनों में रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं हैं, तो ये तीनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मिसालें हैं। इसके बाद हम आते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की जानिब। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है कि नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स को जनरली ओ से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट ज़ीरो है। यहाँ पर भी एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। तो ये दोनों नल मैट्रिक्स की मिसालें हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ सिर्फ मैं आपको डायगोनल एलिमेंट्स की वजाहत करता हूँ। टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, या इस डायगोनल को हम मेन डायगोनल भी कहते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की जानिब। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बुनियादी तौर पर एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जिस तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स P है यहाँ पर, तो ये भी बेसिकली एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी दोनों एलिमेंट ज़ीरो हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में दोनों जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जबकि डायगोनल मैट्रिक्स में ये शर्त लाजमी नहीं है। तो यहाँ अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तीनों के तीनों इक्वल हैं, यानी 4 हैं, और इसके अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं आखिरी डिफिनीशन की, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको बाज़ औक़ात यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, यानी इसको हम फर्स्ट डायगोनल या मेन डायगोनल भी कहते हैं, अगर ये एलिमेंट्स 1 हो इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स एक बात नोट करनी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को जनरली हम आई से ज़ाहिर करते हैं। तो ये तीनों
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मिसालें हैं, चूँकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी मेन डायगोनल में हमारे पास दोनों 1 1 हैं, और यहाँ पर भी तीनों जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 1 हैं, जबकि उसके अलावा बाकी जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 हैं। तो ये तीनों जो मैट्रिसेस हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मिसाल